उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण में आज 17 जिलों में डाले गए वोट। मुलायम सिंह के गढ़ इटावा में सबसे कम मतदान, सहारनपुर और फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 68% वोटिंग। मेरठ में चुनावी धांधली को लेकर हुए हंगामे के बाद वोटिंग रद्द। वार्ड नंबर 5 के 4 बूथों पर 26 जून को दोबारा डाले जाएंगे वोट। देवरिया में फर्जी वोट डालते पकड़े गए 8 नाबालिग बच्चे। हमीरपुर, इटावा और गोंडा में चुनावी झड़पें। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया 24 घंटों के हड़ताल का ऐलान। उत्तर प्रदेश में सोमवार को बंद रहेंगे सारे प्राइवेट अस्पताल। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर सियासत गरमाई। जस्टिस एनके मेहरोत्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने का बहुजन समाज पार्टी ने किया विरोध। विधान परिषद में बिल का विरोध करने का ऐलान। और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई माही। 86 घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएमओ ने की मौत की पुष्टि। तो बिग बुलेटिन में आज हम कलई खोलेंगे उत्तराखंड के उन मुख्यमंत्रियों की जो हवा में रहे। 12 साल हुए प्रदेश को बने हुए, 7 मुख्यमंत्री ये प्रदेश देख चुका। 7 मुख्यमंत्रियों की हम कलई खोलने जा रहे हैं कि इन 7 में सबसे ज्यादा हवा हवाई कौन रहा। उत्तराखंड में बेहाल जनता, हवा हवाई मुख्यमंत्री। जी हां, आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों पर सूबे के मुख्यमंत्री हवाई यात्राएं कर रहे हैं और जनता दाने दाने को मोहताज है। प्रदेश बनने से लेकर अब तक 7 मुख्यमंत्री कमान संभाल चुके हैं। अगर 7वें मुख्यमंत्री विजय भाई बहुगुणा को छोड़ दिया जाए तो साल 2001 से लेकर 2012 तक करोड़ों रुपए हवाई यात्राओं पर खर्च कर दिए गए। जिन हवाई यात्राओं का आउटकम क्या निकला ये किसी को नहीं पता, बस यात्राएं की गई। आज आपके इन्हीं एक एक पाई का हिसाब हम देंगे आपको और हिसाब लेंगे। स्टूडियो में होंगे हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे साथ होंगे टीम अन्ना के अहम सदस्य डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, देहरादून से जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल जी। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश की, हमारे साथ 1-2 लोग जुड़ने के लिए तैयार भी हुए। बालेश्वर पाल साहब स्टूडियो में पहुंचने का वायदा किया लेकिन बाद में उनको अर्जेंट काम आ गया और उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता हरबंश कपूर साहब फोन पर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सुबोध उनियाल साहब भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो कई सपनों और कुर्बानियों के बाद उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड नाम का एक अलग राज्य बना। इस छोटे से पहाड़ी राज्य के लोग अपनी बेहतरी चाहते थे, लेकिन जिसके हाथ भी इस राज्य की कमान आई, आरोप ये लगे कि वही इसको लूटने में लग गया। आज एक ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं और खुलासा आप देखिए, इस खुलासे को हमने नाम दिया है उत्तराखंड के हवा हवाई मुख्यमंत्री। और देखिए आप मेरे सामने से एक के बाद एक जो हवाई जहाज में बैठे, ये देखिए आप, ये एक के बाद एक जो साहब मेरे सामने से निकल के जा रहे हैं, जैसे हम इनको देख पा रहे हैं कुछ नहीं कर पाते, वैसे ही प्रदेश की जनता 12 बरस में इनको हवाई जहाज पर उड़ते देख रही है, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज हम इन सभी मुख्यमंत्रियों से पाई पाई का हिसाब लेंगे और हिसाब लेकर आपको देंगे। उत्तराखंड के लोगों ने जब अलग राज्य का सपना संजोया तो एक हरे भरे और विकास की राह पर आगे बढ़ने वाला प्रदेश उनकी आंखों में था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस प्रदेश के लिए उनके अपनों ने जान दी,
जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए पसीने के साथ साथ अपना खून भी बहाया, उस प्रदेश के मुखिया ही हवा हवाई हो जाएंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस सरकार को अपने विकास के लिए उन्होंने चुना, उस सरकार के मुखिया ने ही उनके पैसों को हवा में उड़ा दिया। आपको अब इस पिछड़े प्रदेश की गरीब जनता का दर्द समझ में आ रहा होगा, और अगर न समझ में आया हो तो हम आपको बताते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस राज्य की गरीब जनता की कमाई अपनी हवाई यात्राओं में खर्च कर दी। वो भी कोई 1-2 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए। आज इन्हीं पैसों का हिसाब हम लेंगे। आज उत्तराखंड के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से इन्हीं पैसों का हिसाब लिया जाएगा। सुशील खरे के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। तो 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में उत्तराखंड ने 6 मुख्यमंत्रियों को देखा, लेकिन इन मुख्यमंत्रियों में से कई ऐसे निकले जिन्होंने इस गरीब राज्य की जनता के पैसों के दम पर खूब जम के ऐश किया और हवा हवाई मुख्यमंत्री बन गए। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आज वो खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि आपका चुना हुआ सर्वोच्च नुमाइंदा कैसे आपके पैसे की बंदरबांट करता है। यह खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। आरटीआई से यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि उत्तराखंड के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपनी हवाई यात्रा पर करोड़ों रुपए फूंक डाले। और इन करोड़ों रुपए को फूंकने में अगर कोई सीएम सबसे आगे रहा तो वो है राज्य के विवादित मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने अपने तकरीबन 25 महीने के कार्यकाल में 3,21,76,530 रुपए हवाई यात्रा में फूंक डाले। इसके बाद नंबर आता है बीजेपी के ही एक और मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में 2,98,72,353 रुपए खर्च कर डाले और इनमें से 1,79,48,980 रुपए तो सिर्फ 104 दिनों में ही खर्च डाले। यानी भुवन चंद्र खंडूरी ने अपनी हवाई यात्रा में 1,72,586 रुपए प्रतिदिन खर्चे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस मुख्यमंत्री ने आपकी और हमारी कितनी गाढ़ी कमाई उड़ाई है। उत्तराखंड के पहले सीएम बने नित्यानंद स्वामी ने हवाई यात्रा में तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय में 41,23,133 रुपए खर्च कर डाले। उसके बाद मात्र 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी ने हवाई यात्रा में 1,92,000 रुपए खर्चे। उत्तराखंड में फिर सरकार आई नारायण दत्त तिवारी की। तिवारी मुख्यमंत्री बने तो 5 सालों में 2,94,74,687 रुपए खर्चे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि तिवारी ने 5 सालों में तकरीबन 3 करोड़ खर्चे, तो निशंक ने 2 सालों में ही 3,21,00,000 रुपए खर्च कर डाले। इसके बाद बने राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों के खर्चों का ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आपकी गाढ़ी कमाई को इस तरह हवाई दौरों में खर्च करने का अधिकार इन हवा हवाई मुख्यमंत्रियों को किसने दिया। सुशील खरे के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। जी, तो समाचार प्लस, जैसा हम आपसे कहते हैं, खबर वही जो हमने कही। और आज हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्रियों ने अपनी हवाई यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इन यात्राओं से आखिरकार आउटपुट क्या निकला, इन यात्राओं से लाभ किसे हुआ। प्रदेश की गरीब जनता जो विकास की बाट जोह रही है, खून पसीना एक करके, सड़कों पर खून बहा के, डंडे खा के इस राज्य का गठन करवाया, अपनी जान निछावर कर दी। क्या इसीलिए कि हमारे जो नेता हैं वो हवा हवाई बने रहें और प्रदेश की जनता को विकास में असर ना हो? अमिताभ जी, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। गांधी जी कहा करते थे कि जो भी लोग सत्ता में हैं वो ट्रस्टी हैं,
मूलतः जनता के हित और पैसे और संसाधनों के ट्रस्टी है, वो मालिक नहीं है। और ये बात अन्ना हजारे कहते हैं कि आप सेवक हैं और जब शपथ लेते हैं तो सेवक की लेते हैं, आचरण करते हैं मालिक जैसा, और मालिक भी ऐसा लगे मुगलिया सल्तनत के बादशाह हो। हाँ, मतलब अजीब हाल है। जब मैं इनके आंकड़े देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों ने राज्य के साथ के संसाधनों और उसके पैसे के साथ जिस ढंग का व्यवहार किया, वो तो कतई जस्टिफाई नहीं हो सकता किसी कोण से। हाँ। नरेंद्र तिवारी का समझ में आता, 5 साल में 3 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने, लेकिन निशंक और भुवन चंद खंडूरी के साथ ये बात हमेशा कही जाती रही कि उनकी छवि अपेक्षाकृत अच्छी रही। लेकिन आज जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तो 104 दिन में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो गए। हाँ। और इसी पार्टी के अतुल एक और मुख्यमंत्री रहे, भगत सिंह कोश्यारी। मैं उनकी तुलना खंडूरी जी से करूं तो कोश्यारी 90 दिन मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। 90 दिन में सिर्फ 2 लाख रुपए की उड़ान उन्होंने लगभग भरी। और खंडूरी साहब ने अपने दूसरे कार्यकाल में 104 दिन में 1 करोड़ 80 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए, 2.25 लाख रुपए प्रतिदिन। मतलब ये सोचना चाहिए, ये उस प्रदेश का मामला है जिस प्रदेश की जनता संसाधनों के अभाव में त्राही त्राही कर रही है। हाँ। पानी लेने के लिए 5-5, 7-7 हाँ। किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ। वहां ये अवध के नवाबों जैसा व्यवहार, ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लगता है ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। जी। और टीम अन्ना के एक महत्वपूर्ण सदस्य हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करना चाहते हैं। बार बार हमको कुछ खामी दिख रही है, इसलिए हम जल्दी से उनसे अमिताभ जी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, अगर आप मेरी आवाज इस वक्त सुन पा रहे हो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपनी हवाई यात्रा पर करोड़ों रुपए फूंक डाले। इन करोड़ों रुपयों को फूकने में अगर कोई मुख्यमंत्री सबसे आगे रहे तो डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक वो सबसे आगे रहे। उसके बाद भवन चंद खंडूरी साहब का नंबर भी आया। क्या कहेंगे आप, ये कैसा विकास हो रहा है? ये किस तरह की नीतियां बन रही हैं, समझ नहीं आता मुझे। विश्वास साहब, उसका दुरुपयोग है वो अपने आप में एक ऐसा मामला है कि जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि जो ऑडिट एजेंसीज हैं और खासकर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए तो उस पर सर्विलेंस रख सके। हाँ। जब एक राज्य के पास अपना एविएशन है, अपना हेलीकॉप्टर है, अपना 4 सीटर है, 5 सीटर है, और राज्य के मुख्यमंत्री को तो यह प्राथमिकता प्राप्त है कि वायुसेना के जहाज का भी किसी आपदा की स्थिति में, किसी आधिकारिक आपत्ति की स्थिति में उपयोग कर सकता है। हाँ। तो बाहर की एजेंसी से जहाज लेना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें अक्सर ये देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं और चुनाव के आसपास का मौसम होता है तो उस समय जनसभाओं को राजकीय दौरे के नाम पर ये नेता कर लेते हैं। इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग की वॉच बहुत जरूरी है। हाँ। और अगर ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो एक इसकी व्यवस्था रिकवरी की होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये सब मुद्दे आते हैं उसके बाद रिकवरी नहीं हो पाती है। हाँ। आप लोग उठाते हैं, मीडिया के माध्यम से आते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आरटीआई के माध्यम से लेके आते हैं, लेकिन एक बहस होती है, हल्ला होता है, आरोप होता है, उसके बाद उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती है। ठीक है। तो जो राजकोष चला गया है लोगों के करों का, वो किस तरह वापस लौटे इन लोगों की जेब से, चाहे इनके मकान सेल करने पड़े, चाहे इनकी संपत्तियां सेल करनी पड़े, जरूरत पड़े तो उनके कपड़े सेल करने पड़े, ताकि एक बार आंख हो जाए, पता चल जाए। चाणक्य का उदाहरण देखिएगा, आपके महान सम्राट सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस संधि के लिए गया तो उन्होंने एक बत्ती पहले बुझा दी तेल की और दूसरी बत्ती में बात शुरू की और कहा कि वो मेरे वेतन की थी, ये राजकीय कोष की बत्ती है, अब राजकीय काम चल रहा है। तो उस महान शासक की आदत से चले थे और यहां तक पहुंच गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर साहब आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार जो हमारे माननीय लोग हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, गणमान्य हैं, जो किसी जमाने में रोल मॉडल होते थे और आज जो है वो उनका कहीं ना कहीं पूरा रोल ही गलत हो गया है और उस रोल के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बात की जरूरत क्या है? अपना चरित्र इतना नीचे गिराने की जरूरत क्या है कि लोग सवाल उठाएं हम पर? देखिए, मीडिया ने आपने रोशनी डालनी शुरू करी है। निश्चित रूप से भाजपा जो पूरे देश में ये प्रचार करती थी कि वो पार्टी विद द डिफरेंस है, उसने 5 मुख्यमंत्री अपने
6 वर्ष के शासन में इस राज्य को दिए। और सबसे बड़ी बात है कि हवाई दौरे करते रहे तीनों मुख्यमंत्री उनके। और एक मुख्यमंत्री जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लगा के घूम रहे थे सीने में, नकली सर्टिफिकेट, जिनको जनता ने उस सर्टिफिकेट को नकारा, वो मुख्यमंत्री तो एक बंगला मुख्यमंत्री निवास कब्जा के 1.5 साल बैठे रहे, खंडूरी जरूरी है वाले मुख्यमंत्री जी। और उस मुख्यमंत्री निवास को भी तब खाली किया जब उनको 2 बंगले बनाकर 1 बंगला दिया गया। और ऐसे ही दूसरे मुख्यमंत्री भी कितने हवाई थे। हम तो लगा